कैंसर चिकित्सा को कैसे प्लान करें, मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट पे ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है कि मतलब कैंसर होना एक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ये चीजें करेंगे तो कैंसर नहीं होगा, ये चीजें करेंगे तो कैंसर होगा। इस पर बहुत बात हो चुकी है, दुनिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बात कर रहे हैं, डॉक्टर भी बात कर रहे हैं, परंतु मैं इससे एक कदम आगे जाके आप लोगों से कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सबको मेरा प्रणाम। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे को थोड़ा सा डाउट हुआ, मान लो गले में दर्द हो रहा है या कफ में खून आ रहा है या मुंह में छाला हो रहा है या मतलब ब्लीडिंग हो रही है, जो भी है जिस भी तरीके से, और एटलीस्ट हम जांच करवाने के लिए गए। और जांच करवाने पर जो आपके फिजिशियन है, जनरली सबसे पहले व्यक्ति फिजिशियन के पास जाता है, तो फिजिशियन ने आपको एक पर्ची बना के दी कि भाई चलो आप ऐसा करिए, अपने फेफड़े का एक्सरे करवाइए, या आप अपने पेट की सोनोग्राफी करवाइए, या आप अपने जो सिर है उसकी MRI करवाइए, या आप अपना इसका जो आपके फेफड़े और जो पूरा शरीर है उसका CT स्कैन करवाइए, या मेमोग्राफी करवाइए, जो भी उन्होंने जांचें भी की, और ये खून की जांचें भी करवाई। आप गए, आपने जांचें करवाई, और जांचें करवा के और जांचें आ गई, और जांचें आते ही डॉक्टरों ने आपको कहा कि साहब आपको तो फेफड़े का कैंसर है, या ब्रेस्ट का कैंसर है, या लंग्स ये स्टोमक कैंसर है, या जो भी कैंसर है आपको डिक्लेयर हुआ है। ओके, अब मैनेजमेंट का विषय शुरू होता है। पहला विषय यह है कि कैंसर किस स्टेज का है, यानी कि शुरुआत में पता चला, निश्चित रूप से वो 50% तो ये चांस है ही है कि वो पहली स्टेज का होगा। परंतु अगर जैसे लीवर कैंसर है, अगर डिक्लेयर हुआ तो वो निश्चित रूप से सेकेंड स्टेज क्रॉस कर चुका होगा। माउथ कैंसर अगर आपको निकला है, निश्चित रूप से वो सेकेंड स्टेज क्रॉस कर चुका हो। हड्डी का कैंसर अगर है, मान के चलो उसने सेकेंड स्टेज अपनी क्रॉस कर ली होगी, अब वो थर्ड भी हो सकता है। और बहुत सारे लोगों में, करीब 25% लोगों में तो कैंसर का पता ही तब चलता है कि जब वो चौथी स्टेज पर जा चुका होता है, या वो मेटास्टेटिस हो चुका होता है, यानी कि मल्टी ऑर्गन हो चुका था, 2 या 3 अंगों में वो अपना प्रभाव कायम कर चुका होता है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसी परिस्थिति में 3-4 चीजें, मेरा अब तक का जो 13-14 साल का जो अनुभव है, वो अनुभव ये कहता है कि अगर आपका वजन 60 किलो से ऊपर है, माना कि आप जैसे 80 किलो के हैं, 85 किलो के हैं, 75 किलो के हैं, कोई तकलीफ नहीं। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आपको हम 2 या 3 कीमोथेरेपी देंगे, उसकी 12-13 साइकिल होगी, और इससे आपका ये जो कैंसर है जगह का जगह रुक जाएगा। मैं आपको सलाह दे रहा हूं, आपको उस ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल कीमो करवा लेना चाहिए। परंतु इस एलोपैथी के कीमो के साथ साथ में आपको पहला मैनेजमेंट का जो गुर है, जो सूत्र है, वो मैं बता रहा हूं, आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए ही चाहिए। मैं इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके कह रहा हूं, कारण कि आपके उस एलोपैथी के कीमो से जितने साइड इफेक्ट होने हैं, जितना नुकसान होना है, उस सब नुकसान की जो भरपाई है वो ये आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, ये हमारे जो काढ़े हैं, या जो हरे पत्तों का जो स्वरस है, या इसके जो परहेज हैं, या गोमूत्र है, हल्दी है, ये जो चीजें जितनी भी हैं, ये आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बना के रखेगी। बल्कि अगर आप सही परहेज के साथ में औषधि लोगे तो उसको और बढ़ाएगी। यानी कि इसको बहुत सरल भाषा में समझे कि अगर 50 पैसे का नुकसान मान लो आपका एलोपैथी कीमो कर रहा है, तो 60 पैसे का फायदा आपको आयुर्वेद की जो श्री नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति है वो लाभ करेगी। तो यानी कि आप 10 पैसा प्रतिदिन फायदे में है, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको धीरे धीरे जो एलोपैथी के जो डॉक्टर साहब हैं वो कहेंगे भैया अब आपको कीमो की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो तो हालांकि ऐसा कहेंगे कि देखो हमने ऐसा ना अच्छा कीमो दिया आपको कि आप ठीक हो गए, अब आपको कीमो की जरूरत नहीं। दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन से उतना नुकसान नहीं होता जितना कीमो से होता है।
मतलब ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये वैज्ञानिक इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि रेडिएशन मतलब कम हार्मफुल है तुलनात्मक रूप से कीमो के। कीमो ज्यादा नुकसान करता है, एलोपैथी की बात कर रहा हूं। तो रेडिएशन से जैसे मान लो आपके गले में कैंसर हो गया, अब आपका वो जो नली है वो बिल्कुल जाम होने लग गई है, मतलब आपकी जो श्वास नली दबने लग गई है, आर नली से निकलने में कोई तकलीफ हो रही है, या और भी शरीर के जिस भी किसी भी ऑर्गन में बहुत, जैसे ब्रेन में मतलब कोई ऐसी ट्यूमर है जो बहुत ज्यादा उसको मतलब डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप 2 या 3 जो सिटिंग बोलते हैं उसको 2 या 3 बार आप रेडिएशन करवा सकते हैं, उससे आपको रिलीफ। अच्छा, रिलीफ का हमेशा ध्यान रखें, मैनेजमेंट का ये तीसरा सूत्र है, मतलब दूसरा पहला हो गया कीमो करवा सकते हैं आप बशर्ते आपका वजन 60 किलो से ज्यादा हो, उम्र 60 साल से कम हो। रेडिएशन आप करवा सकते हैं जब तक कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा लॉसेज आपको नहीं दिखाई देने लगे, या आपको चक्कर नहीं आने लगे, या आपकी स्किन बिल्कुल बर्न होके वहां कोई घाव नहीं बन जाए, तो सामान्य परिस्थितियों में आप रेडिएशन करवा लें। परंतु उसके साथ साथ क्या करना, अब आयुर्वेद का मैनेजमेंट बता रहा हूं। आप उस स्थान पर एलोवेरा और देसी गाय का घी और अरंडी का तेल, इन तीनों को मिला के और उस स्थान पर लेप करें, पूरे शरीर पर लेप करें, और सुबह सुबह जो उगता हुआ सूरज है उसकी जो धूप है, उस धूप में आपको 47-48 मिनट, मोटा मोटी 1 घंटा तक, एक दिन सामने से बैठना है, एक दिन पीठ से बैठना है, यानी कि आपके शरीर पे एक आप राउंड स्टूल ले लें, उस पर इस तरीके से बैठ जाएं और धूप स्नान करें। इस धूप स्नान से आपका वो जो नुकसान है वो कम होगा। ठीक है। अब तीसरा होती है सर्जरी। सर्जरी के बारे में मेरी बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है। एक तो ब्रेन ट्यूमर जो अगर है, मतलब मस्तिष्क का अगर कैंसर है, ये मेरी ओपिनियन है, मैं मेरी ओपिनियन दे रहा हूं, मतलब मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं या किसी से मारे डर के ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूं। एक तो फेफड़े का ऑपरेशन करवाने से बचे, जहां तक संभव हो बचे, और जहां तक संभव हो ब्रेन का ट्यूमर का, बाकी बॉडी के आपके शरीर में जहां भी कोई भी गांठ है, जहां भी कोई भी कॉम्प्लिकेसी है, उसको अगर डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके, प्रारंभिक लेवल की बात कर रहा हूं, बहुत शुरुआती लेवल की बात कर रहा हूं, जब 1 या 2 अंगों में ही आपका कैंसर है, तो बिल्कुल सर्जरी करवा लें, कोई तकलीफ नहीं, सर्जरी करवा लें। और सर्जरी करवाते ही आपको ऑरली जब चाय और दूध देना शुरू करें, उसी समय से ही आपको आयुर्वेद की यानी कि नवग्रह आश्रम की जो बताई गई जो औषधियां हैं, जिसमें पत्तों का रस भी है, गौमूत्र भी है, और काढ़े भी हैं, और शहद के साथ लेने वाली औषधियां भी है, वो औषधियां आपको शुरू कर देनी है। वही बात है, आपको जितने लॉसेज हुए हैं उन लॉसेज की पूर्ति भी होगी, और आप धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे, आप ठीक होने की तरफ बढ़ेंगे, आपको लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो ये कई चीजें हैं जो मैनेजमेंट को देखती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है एनवायरमेंट। आपके घर का जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, वो बहुत हंसी खुशी का होना चाहिए, बहुत आनंददायी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिवार वाले दिन भर कैंसर 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 का कि 40 पढ़ रहे हैं, रट लगा रखी है उन्होंने कैंसर। ये कैंसर नहीं हो गया भाई, मजाक हो गया। उस पेशेंट पे क्या बीतती होगी जिसको आप दिन में आप तो कह रहे हैं इनको कैंसर हो गया, और वो सुन रहे हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, वो महसूस करेगा अब तो मरना ही पड़ेगा। और अब बहुत सारे तो ऐसे ज्ञानचंद है, बुद्धि प्रकाश लोग देखे मैंने कि वो कैंसर पेशेंट को डॉक्टर ने भी केवल इतना सा बताया कि भाई आपको थोड़ा सा मतलब मुंह में कैंसर है, हल्का सा है, और आप ठीक हो जाओगे। हमने भी उसको कहा कि भाई थोड़ा हल्का सा मुंह में कैंसर है, और उसके परिवार वाला जो उसके जो ज्ञानचंद है साथ में, अरे नहीं साहब इसके तो फेफड़े में भी है, इसकी तो छोटी आंत में भी है, कैसा ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा। मतलब वो पेशेंट के सामने कह रहा बैठ के। अब क्या कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट है ये आपका? मतलब आप उसको मारने पे उतारू है क्या? तो ऐसा नहीं कहना है, ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप उसके सामने हिम्मत की बातें कीजिए, आप उसके सामने बहादुरी की बातें कीजिए, आप उसके सामने प्रेम की बातें कीजिए, संगीत की बात कीजिए, कला की बात कीजिए, नाटक की बात कीजिए, पुस्तकों की बातें कीजिए, खेती की बातें कीजिए, पढ़ाई की बातें कीजिए। ये क्या ले बैठे आप, बचेगा कि नहीं बचेगा? ये क्या, कौन होता है आप कहने वाले बचेगा कि नहीं बचेगा? हमेशा आपको तो ये कहना है ये बचेगा, और वो खुद भी चाह रहा है कि मैं बचूं। कोई पेशेंट नहीं चाहता कि मैं मरूं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखें, आप इस तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज करें। अगले वीडियो जो आएगा उसमें इस मैनेजमेंट का पार्ट 2 हम आपको बताएंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा वीडियो था,
इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपके परिवार में किडनी, कैंसर, डायबिटीज संबंधी कोई भी अगर समस्या है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे से पहले नवग्रह आश्रम पर पधार जाएं। 11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके निवृत्त कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय जगन्नाथ।